यमराज ने बताया जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं उनका जन्म कब होता है और कैसे होता है। एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देख यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यमलोक में आपका स्वागत है। कहिए आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ है। अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे दंड धारक, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्यथित मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियां चुड़ैल बनती हैं? ऐसा कौन सा पाप है जो उन्हें ऐसा रूप धारण करने पर विवश करता है? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो मनुष्य आत्महत्या करता है उसका अगला जन्म कब होता है और कैसा होता है? आखिर वह किन कर्मों के कारण आत्महत्या करता है? देवर्षि नारद जी के प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। जो भी इस कथा को पूरा सुनते हैं उनके घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। उनके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। आगे कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यह कथा प्राचीन काल की है। दक्षिण देश में एक अत्यंत ही सुंदर और शोभायमान नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में एक साधारण सी कुटिया में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। पति का नाम धर्मदत्त और पत्नी का नाम सतीशना था। यह दंपति साधनाहीन था, परंतु उनका जीवन सच्चे प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। सतीशना अपने पति को परमेश्वर का स्वरूप मानती थी। उसकी दिनचर्या अपने पति की सेवा और ईश्वर की आराधना में ही व्यतीत होती थी। ब्राह्मण धर्मदत्त एक सरल और धर्मपरायण व्यक्ति थे जो गांव के प्राचीन मंदिर में पुजारी का कार्य करते थे। उनका जीवन सत्य और ईमानदारी का उदाहरण था। हालांकि गरीबी ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था, परंतु उन्होंने कभी धर्म और सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वह नित्य ईश्वर की पूजा पाठ करते थे। सतीश ने अपने पति का विषम परिस्थितियों में भी कभी साथ नहीं छोड़ा। यमराज आगे की कथा सुनाते हुए धर्मराज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, एक दिन ऐसा हुआ कि धर्मदत्त, जो हमेशा स्वस्थ और दृढ़ रहते थे, वे अचानक से बीमार पड़ गए। यह सब उनके पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण हुआ। धीरे धीरे धर्मदत्त का स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ने लगा। सतीशना, जो सदैव अपने पति की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती थी, उनके इस कष्ट से अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, जो अनुभव में अत्यंत ज्ञानी और आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान रखने वाले थे। वैद्य ने उनकी नाड़ी देखकर गंभीरता से कहा, है देवी सतीशना, इनकी बीमारी अत्यंत ही विषाद है। यदि इनका उपचार समय पर नहीं हुआ तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसके लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान शिव जी के मंदिर का प्रसाद, व प्रसाद इन्हें आरोग्य प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी औषधि इन्हें स्वस्थ नहीं कर सकती।
वैद्य की बात सुनकर सतीशना के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह जानती थी कि यह मंदिर गांव से बहुत दूर एक घने और भयावह जंगल के पार स्थित था। जंगल के बारे में अनेक भयानक कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहां जंगली जानवरों के साथ साथ अज्ञात शक्तियों और भूत प्रेतों का भी वास है। परंतु सतीशना के मन में अपने पति के प्रति इतना प्रेम और समर्पण था कि उसने किसी भी प्रकार के भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने संकल्प लिया, मैं अपने पति के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती हूँ। यह जंगल चाहे जितना भी भयानक हो, मैं इसे पार करूंगी और भगवान शिव के मंदिर से प्रसाद लाकर अपने पति को रोग मुक्त करूंगी। अपने मन में दृढ़ निश्चय करके सतीश मंदिर से प्रसाद लाने के लिए घर से निकल पड़ी। वह अपने मुख में भगवान शिव का स्मरण करती हुई धीरे धीरे उस भयानक जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंची, उसकी दृष्टि वहां के भयावह दृश्य पर पड़ी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह मानो एक ऐसा स्थान था जहां प्रकृति अपने सबसे भयानक रूप में विद्यमान थी। चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे। उनकी विशाल शाखाएं मानो आकाश को जकड़ रखा हो। उन विशालकाय वृक्षों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से बेलें इस प्रकार से लटक रही थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उनका उच्चाटन कर रखा हो। छाया इतनी सघन थी कि सूर्यदेव की किरणें भी वहां पहुंचने से डरती थी। हर झाड़ी के पीछे कुछ था, पर वह जानवर नहीं था। उसकी कोई काया नहीं थी, केवल उपस्थिति थी। जंगल पर अंधकार ऐसे फैला था मानो सूर्यदेव ने खुद उसे त्याग दिया हो। जंगल की हवा में सड़े पत्तों, गीली मिट्टी और किसी अनजानी चीज की गंध घुली थी। कुछ ऐसा जो जीवन नहीं, सिर्फ मृत्यु की आहट दे। यह गंध किसी मृत प्राय स्मृति की तरह थी जो चेतना को असहज कर दे, और फिर वह अजीब सी शांति जो शांति नहीं, एक छिपा हुआ शोर था। एक ऐसा सन्नाटा जो चीख से भी अधिक भयावह था, जैसे हर चीज सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। बीच बीच में कहीं उल्लू की तीखी चीख, कहीं दूर से आती सियार की हंसी, इन सब ने मिलकर उस मौन को और गहरा कर दिया था। जंगल जीवित था, पर अपनी खामोशी में किसी छुपी हुई चेतना के साथ। इस जंगल के मध्य भाग में एक स्थान था जिसे गांव के लोग कभी देखने का साहस नहीं करते थे। यही वह स्थान था जहां 7 चुड़ैल निवास करती थी। यह स्थान घने वृक्षों और कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां का वातावरण सामान्य से भी अधिक अजीब था। वृक्षों की जड़ें मानो जमीन से बाहर निकलकर किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रही हो। इन चुड़ैलों का वर्णन सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनकी आंखें अग्नि की लपटों के समान धकती थी और उनमें क्रूरता तथा भय का ऐसा सम्मिश्रण था कि कोई भी उनकी आंखों को प्रत्यक्ष रूप से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उनके लंबे नुकीले नाखून और झुलसे हुए बाल उनकी विकराल रूप को और अधिक भयानक बना देते थे। उनकी हंसी जंगल के भयावह सन्नाटे को चीरती हुई दूर दूर तक सुनाई देती थी। वे चुड़ैल किसी मानव के अस्तित्व को सहन नहीं कर सकती थी। जैसे ही कोई मनुष्य उस जंगल के पास पहुंचता, वे उसे अपना शिकार बनाने के लिए तैयार हो जाती थी। उनकी पिशाचनी प्रवृत्ति और भूख उन्हें और भी क्रूर बना देती थी। जंगल के इस हिस्से को लोग मृत्यु का घर कहते थे, क्योंकि वहां से कोई जीवित नहीं लौटता था। सतीशना इन सब के बारे में जानती थी, फिर भी उसका मन विचलित नहीं हुआ। वह दृढ़ निश्चय और भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए उस भयानक जंगल में प्रवेश कर गई। उसकी हर सांस में भगवान शिव का स्मरण था। जैसे ही सतीशना जंगल के भीतर पहुंची, उसकी उपस्थिति ने वहां के भयानक वातावरण को एक नया रूप दे दिया।
उसकी शांत और दृढ़ चाल उसके चेहरे पर ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और उसके मन में बसी निडरता ने उसे किसी दिव्य तेजस्वी व्यक्तित्व जैसा बना दिया। लेकिन सतीशना के इस तेज से अज्ञानी चुड़ैलों की क्रूर प्रवृत्ति और भूख भड़क उठी। चुड़ैलों का ठिकाना जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में था, जहां से वे हर आने जाने वाले पर नजर रखती थी। जब उन्होंने सतीशना को देखा तो उनकी पिशाचिनी आंखें खुशी से चमक उठी और वह प्रसन्नता से जोर जोर से चिल्लाकर नाचने लगी और आपस में बात करते हुए बोली, देखो जंगल में कौन आ रहा है, हमारा भोजन स्वयं चलकर आया है, इसे खाकर हमारी भूख मिट जाएगी। तभी दूसरी चुड़ैल कृष्णा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, इसे देखो, इसकी त्वचा कैसी दमक रही है, इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तभी तीसरी चुड़ैल वर्जना, जो सबसे ज्यादा क्रूर थी, अपनी पिशाचिनी हंसी हंसते हुए बोली, इसकी आंखों में कोई डर नहीं है, यह हमें चुनौती देने आई है, लेकिन जब हम इसे अपने नाखूनों से चीर कर खाएंगे तो यह भी जान जाएगी कि इस जंगल से कोई बच नहीं सकता। चौथी चुड़ैल क्रूर काया, जिसने कभी भी कोई मानव नहीं छोड़ा था, लालच से चिल्लाई, मुझे इसका रक्त चाहिए, इसका रक्त गर्म और ताजा होगा, यह हमारे क्रोध और भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त है। उसकी यह बात सुनकर पांचवी चुड़ैल शशाना ने उन सब की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इसका चेहरा कितना शांत है, मुझे यह पसंद नहीं, मुझे इसकी शांति को अपने क्रोध से कुचलने का आनंद मिलेगा, इसे हम सब मिलकर खाएंगे। उन सबको रोकते हुए छठी चुड़ैल दर्पणा, जो चालाक थी, उसने कहा, ठहरो, यह स्त्री साधारण नहीं लगती, इसके साथ कुछ अदृश्य शक्ति है, इसे खाने से पहले हमें देखना होगा कि यह यहाँ क्यों आई है, और सच कहूं तो मेरी भूख मुझे सोचने नहीं दे रही। सातवीं चुड़ैल निशिबाला, जो सबसे वृद्ध थी और बाकी की तुलना में अधिक अनुभवी थी, उसने कहा, मुझे इसकी आत्मा की गंध आ रही है, यह शुद्ध है, बहुत शुद्ध, ऐसी आत्मा हमें सदियों में एक बार मिलती है, अगर इसे खा लिया तो हमें अद्वितीय शक्ति मिल सकती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि इसका तेज हमें नष्ट कर दे, हमें पहले इसे परखना चाहिए। उसकी बात सुनकर क्रूर काया ने अपनी पिशाचिनी हंसी हंसते हुए कहा, कैसा तेज, हमारे सामने यह तेज टिक नहीं पाएगा, इस जंगल में केवल हमारा राज चलेगा, अब इसे खाने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। मित्रों, इतना कहकर वे सभी आपस में सतीशना का भक्षण करने की बात करने लगी, लेकिन सतीशना अपने मन में भगवान शिव का नाम जपती हुई बिना रुके और बिना डरे सीधे उनकी ओर बढ़ती चली जा रही थी। जंगल का भयावह वातावरण, चुड़ैलों की भयानक हंसी और उनकी क्रूरता का कोई प्रभाव सतीशना पर नहीं पड़ा। जैसे जैसे वह उनके पास पहुंच रही थी, उसकी उपस्थिति से जंगल में एक अजीब सी पवित्रता का संचार होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके कदमों के साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद उस भयानक स्थान को शुद्ध कर रहा हो। चुड़ैलों ने जैसे ही सतीश के समीप आते हुए चेहरे की ओर देखा, वे ठिठक गई। उसकी शांत मुख मुद्रा और आंखों में बसे दिव्य तेज ने उन्हें विचलित कर दिया। उनकी ज्वलंत आंखें, जो अभी तक उसे शिकार के रूप में देख रही थी, अचानक से बुझ गई। पहली चुड़ैल मिथकाया ने दबी आवाज में कहा, यह कौन है? इसकी आंखों में तो कोई डर ही नहीं है, यह कोई साधारण स्त्री नहीं लग रही। उसकी यह बात सुनकर दूसरी चुड़ैल तृष्णा, जो अभी तक सबसे अधिक क्रूरता से बात कर रही थी, अचानक चिंतित होकर बोली, मैं इसकी ओर बढ़ नहीं पा रही। यह कैसी दिव्य शक्ति है जो हमारे कदमों को बांध रही है? तीसरी चुड़ैल वर्जना ने धीरे से कहा, इसका तेज हमारी भूख को दबा रहा है, यह कैसे संभव है? ऐसी स्त्री हमने पहले कभी नहीं देखी।
चौथी चुड़ैल क्रूर काया, जिसने हमेशा अपनी शक्ति पर घमंड किया था। वह भी भय के कारण डरते हुए बोली, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। यह स्त्री हमारे पास कैसे आई? इसकी शक्ति हमें कमजोर कर रही है। पांचवी चुड़ैल शशाना ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे पाप मेरे सामने आ रहे हैं। यह स्त्री हमें नष्ट कर सकती है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह मुझे कोई दिव्य शक्ति प्रतीत हो रही है। तभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए छठी चुड़ैल दर्पणा, जो सबसे चतुर थी, उसने डरते हुए कहा, यह स्त्री निडर है। यह केवल भक्ति और तप का प्रभाव है जो हमारी बुरी शक्ति को प्रभावित कर रहा है। यह स्त्री हमें चेतावनी देने आई है। हमें इसे छूने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम भस्म हो जाएंगे। सातवीं चुड़ैल निष्बाला, जो सबसे वृद्ध और समझदार थी, उसने सतीश की ओर देखा और बोली, हमने अपने जीवन में अनेकों का भक्षण किया है, परंतु ऐसी आत्मा कभी नहीं देखी। इसका तेज, इसकी भक्ति और इसकी निडरता हमारे क्रूर हृदय को बदल रही है। शायद यह हमें समझाने आई है, ना कि हमें नष्ट करने। इस प्रकार से सभी चुड़ैलों की भूख अचानक शांत हो गई। उनके चेहरे की क्रूरता अब एक अजीब सी दुविधा में बदल गई थी। सतीशना, जो अभी भी भगवान शिव का नाम जप रही थी, उसने जब अपने सामने खड़ी चुड़ैलों की ओर देखा तो उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ। उसके चेहरे पर कोई डर या भय नहीं था, बल्कि एक असीम करुणा का भाव था। उसकी ऐसी दृष्टि ने चुड़ैलों के हृदय को छू लिया। एक चुड़ैल मिथकाया ने साहस करके उससे पूछा, हे स्त्री, तुम कौन हो और ऐसी निर्भीक होकर हमारे पास क्यों आई हो? सतीशना ने शांति से कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। अपने पति की रक्षा के लिए भगवान शिव जी के प्रसाद की खोज में यहां आई हूं। मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे भयभीत नहीं हूं। मैं केवल अपने धर्म और भक्ति पर विश्वास करती हूं। चुड़ैलों के हृदय में यह सुनकर एक अजीब सी हलचल हुई। उनके मन, जो अब तक केवल क्रूरता और भूख से भरे थे, अचानक इस स्त्री की भक्ति और तेज से पिघलने लगे। पहली बार उन्होंने किसी जीवित प्राणी को भय और घृणा के बजाय करुणा की दृष्टि से देखा। सतीशना ने गहरी करुणा के साथ चुड़ैलों की ओर देखा और निडर होकर पूछा, हे देवियों, मैं जानती हूं कि आप साधारण आत्माएं नहीं हैं। आपके इस भयानक रूप के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। कृपया मुझे बताएं, आप कौन हैं और इस श्रापित रूप में क्यों हैं? उसकी यह बात सुनकर सबसे पहले चुड़ैलों में सबसे क्रूर दिखने वाली मिथकाया ने आगे बढ़कर अपनी जलती हुई आंखों से सतीश को देखा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। उसने कहा, हे स्त्री, तूने पूछा है तो सुन। मैं अपने पिछले जन्म में एक साधारण से किसान की पत्नी थी। मेरा पति मुझसे प्रेम करता था, लेकिन मैंने उसके साथ विश्वासघात किया। मैंने पराया पुरुष से संबंध बनाए और अपने पति के साथ विश्वासघात किया। मेरा यह पाप इतना बड़ा था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे यमराज ने चुड़ैल योनि में डाल दिया। अब मैं इस जंगल में भूखी और व्याकुल आत्मा बनकर भटकती हूँ, लेकिन मुझे तृप्ति कभी नहीं मिलती। हर क्षण मेरा हृदय जलता रहता है। इसके बाद दूसरी चुड़ैल तृष्णा, जिसने सबसे अधिक क्रूरता का परिचय दिया था, सामने आई। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। उसने भारी स्वर में कहा, हे स्त्री, मैं अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मैंने एक पुत्री को जन्म दिया था, लेकिन मैंने अपने ही पुत्री का जीवन समाप्त कर दिया। एक दिन मेरी नवजात बेटी रो रही थी। उसके रोने से परेशान होकर मैंने क्रोध में आकर उसे कुएं में फेंक दिया। वह चीखती रही, पर मैंने उसकी चीख को अनसुना कर दिया।
मेरी मृत्यु के बाद उस मासूम की आत्मा की पीड़ा मेरे पाप का कारण बनी और मेरा वही पाप कर्म फलित होकर मुझे इस रूप में मिला। फिर तीसरी चुड़ैल वर्जना, जिसका रूप सबसे अधिक डरावना था, आगे बढ़ी। उसके बड़े बड़े डरावने केश हवा में लहरा रहे थे। उसने दुखी स्वर में कहा, है स्त्री, मैं अपने पिछले जन्म में व्यभिचारिणी थी। मैं नगर में इधर उधर घूमती थी। मैंने अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाया। मैंने सारा जीवन अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की। मेरा जीवन अनैतिकता और तृष्णा से भरा था। मैंने धर्म और मर्यादा की हर सीमा तोड़ी। मेरे पापों का अंत नहीं था। मेरी मृत्यु के बाद मेरे कर्मों ने मुझे इस जंगल में श्रापित आत्मा के रूप में कैद कर दिया। अब मैं यहाँ भटकती हूँ। इसके बाद चौथी चुड़ैल क्रूर काया, जो अब तक शांत खड़ी थी, आगे आई। उसके चेहरे पर पछतावा और अपराध बोध झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, है स्त्री, मैंने पूर्व जन्म में धर्म का अपमान किया था। मैंने मासिक धर्म के दौरान भगवान की पूजा की और उसी अवधि में अपने पति संग सहवास किया। मैं जानती थी कि यह धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है, फिर भी मैंने ऐसा दुष्कार्य किया। मेरे इस पाप के कारण मुझे यह भयानक रूप मिला। फिर पांचवी चुड़ैल, जिसका नाम शमशाना था, गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ी। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। उसने कहा, है स्त्री, मैं पूर्व जन्म में एक स्वार्थी और क्रोधी स्त्री थी। मैंने अपने पति की हत्या की। उसने मुझसे प्रेम किया, परंतु मैंने उसके प्रति घृणा और लालच से उसका अंत कर दिया। मैंने दूसरे पुरुष के साथ मिलकर अपने पति को विष दिया और उसके धन पर अधिकार कर लिया, परंतु मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। मेरी मृत्यु के बाद मुझे इस रूप में श्रापित किया गया। अब मैं हर दिन उस भयानक कार्य को याद करके तड़पती हूँ। उसके बाद छठी चुड़ैल दर्पणा पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए बोली, है स्त्री, मैंने अपने जीवन में सदैव भगवान का और द्वार पर आए हुए अतिथियों, साधु महात्माओं का अपमान किया है। मैंने क्रोध में आकर आंगन में लगे हुए तुलसी के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया था, जिसे मेरी माँ ने प्रेम पूर्वक लगाया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि वह तुलसी भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक थी। इस पाप के कारण मुझे यह श्राप मिला। अब मैं यहाँ भटकती हूँ। अपने कृत्य पर पश्चाताप करती हुई अंत में सबसे वृद्धा और समझदार चुड़ैल निष्बाला सहजता से आगे आई। उसकी आवाज में थकावट और गहरी पीड़ा थी। उसने कहा, है स्त्री, मैं अपने पिछले जन्म में एक गर्भवती स्त्री थी। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा था। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और समाज ने मुझे अपमानित किया। मेरी आत्मा इन सभी कष्टों से हार गई और मैंने गर्भावस्था में ही आत्महत्या कर ली। मेरे साथ मेरे गर्भ में पल रहे उस निर्दोष जीवन का भी अंत हो गया। यही मेरा सबसे बड़ा पाप था। अब मैं इस जंगल में श्रापित आत्मा बनकर भटकती हूँ। इस प्रकार से सभी चुड़ैलों ने अपने पाप और पीड़ा को साझा कर दिया। सतीशना ने उन चुड़ैलों के पूर्व जन्मों का वृतांत सुनकर गहरी करुणा महसूस की। उनके पाप और उनकी पीड़ा ने उसका हृदय द्रवित कर दिया। उसने उनके दुख को समझते हुए धीरे से कहा, हे देवियों, तुम सभी ने अपने पिछले जीवन में जो भी बुरे कर्म किए हैं, उसका परिणाम आज तुम सब भुगत रही हो। लेकिन यदि संभव हो तो मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सके? चुड़ैलों में से सबसे वृद्ध और समझदार निशिबाला ने करुण आवाज में कहा, है सतीश, यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वह इस वन में स्थित एक दिव्य वृक्षराज है। उनका नाम देवतू है। वह एक विशेष स्थान पर स्थित है जहां केवल सच्चे हृदय और अटूट संकल्प से पहुंचा जा सकता है। यह वृक्षराज किसी भी श्रापित आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं।
लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। यह वन अनेकों अज्ञात शक्तियों और बाधाओं से भरा है। सतीशना ने निशिबाला की बात सुनकर दृढ़ स्वर में कहा, हे देवी, यदि वह वृक्षराज तुम्हारी मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं तो मैं उसे अवश्य खोजूंगी, चाहे इस वन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। मैं भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ूंगी। इतना कहकर सतीशना उन चुड़ैलों की मुक्ति के लिए उस वृक्षराज को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ जाती है। वृक्षराज देवतरु इस भयानक जंगल के सबसे गहरे भाग में स्थित थे। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए यमराज कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। यह अपने आप में एक दिव्य वृक्ष था। इसकी शाखाएं स्वर्ण जैसी चमकती थी और इसकी पत्तियां हरे माणिक की भांति दमकती थी। ऐसा कहा जाता था कि इसकी छाया के नीचे जो भी भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती थी। वृक्षराज देवतरु तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत ही दुर्गम और कठिन था, लेकिन सतीशना अपने संकल्प और भगवान की भक्ति के सहारे इस दिव्य वृक्षराज की खोज के लिए आगे बढ़ी। कुछ देर बाद सतीशना जंगल के और गहरे हिस्से में प्रवेश कर गई। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां का वातावरण अन्य स्थानों से बिल्कुल अलग था। वहां की हवा में पवित्रता थी और चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। उस स्थान के केंद्र में एक विशाल और भव्य वृक्ष खड़ा था, जो अपने आप में विशाल प्रतीत हो रहा था। उसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट जैसी फैली हुई थी और पत्तियां मानो चमकती हुई हरे रत्नों की तरह दिखाई दे रही थी। सतीश ने ध्यान दिया कि उस वृक्ष का एक मनुष्य की तरह मुख है। वो समझ गई कि वही वृक्षराज है जिनके बारे में उन चुड़ैलों ने कहा था। सतीश उस वृक्ष के समीप गई और उसकी ओर हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे दिव्य वृक्षराज, आप साधारण वृक्ष नहीं लगते। आपका तेज और आपकी उपस्थिति अद्भुत है। कृपया मुझे बताएं, आप कौन हैं और इस स्वरूप में क्यों हैं? मैंने सुना है कि आप मनुष्य की वाणी में बात कर सकते हैं। आप एक वृक्ष होकर भी ऐसा क्यों है? कृपया मुझे अपने जीवन का रहस्य बताइए। कुछ क्षणों के लिए वह स्थान और भी शांत हो गया। फिर वृक्ष ने धीमे और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और करुणा से भरी थी। उसने कहा, है पतिव्रता सती शिष्णा, मैं कोई साधारण वृक्ष नहीं हूं। मैं अपने पिछले जन्म के पापों का फल भोग रहा हूं। मेरे जीवन का रहस्य सुनो। मैं अपने पिछले जन्म में एक धनी और अहंकारी मनुष्य था। मेरा नाम समरजीत था। मैं अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को काटता था, विशेषकर पीपल के वृक्षों को जो धर्म और शास्त्रों में पवित्र माने जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि वे वृक्ष भी जीवित हैं और उनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। मेरी आत्मा में कोई दया धर्म नहीं था। मैंने अपने लाभ के लिए सैकड़ों पीपल के वृक्षों को नष्ट कर दिया। मेरी मृत्यु के बाद मेरे इस पाप का दंड मुझे यह स्वरूप देकर दिया गया। अब मैं स्वयं एक वृक्ष के रूप में इस जंगल में खड़ा हूं और अपनी गलती पर हर क्षण पश्चाताप करता हूं। परंतु मेरे स्वरूप ने मुझे एक नई दृष्टि दी है। अब मैं समझता हूं कि प्रकृति और धर्म का अपमान करना कितना बड़ा पाप है। इस स्वरूप में रहते हुए मुझे एक वरदान मिला है। मैं उन लोगों की सहायता कर सकता हूं जो सच्चे हृदय से मुझसे प्रार्थना करते हैं। सतीशना ने वृक्षराज की कहानी सुनकर गहरी करुणा और आश्चर्य महसूस किया। उसने पूछा, है वृक्षराज, यदि आप मेरी सहायता कर सकते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि उन चुड़ैलों की मुक्ति का क्या उपाय है। मैं उनकी पीड़ा को समाप्त करना चाहती हूँ। वृक्षराज ने उत्तर दिया, है सतीशना, तुम्हारा हृदय करुणा और धर्म से भरा है। इन चुड़ैलों की मुक्ति का एकमात्र उपाय है भगवान शिव के मंदिर का बिल्वपत्र मिश्रित प्रसाद।
तुम भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना कर उनके पवित्र प्रसाद को प्राप्त करो और उसे इन चुड़ैलों को खिलाओ। कुंड का पवित्र जल और भगवान का प्रसाद इनके पापों को नष्ट कर देगा और इन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। सतीशना ने वृक्षराज की बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, हे वृक्षराज, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आपकी आभारी हूँ। मैं भगवान शिव जी के मंदिर से बिल्व पत्र मिश्रित प्रसाद अवश्य लाऊंगी और इन चुड़ैलों को इस श्राप से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगी। वृक्षराज ने आशीर्वाद भरे स्वर में कहा, जाओ सतीशना, तुम्हारी भक्ति और संकल्प से तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। भगवान तुम्हारा भला करे। सतीशना ने हाथ जोड़कर वृक्षराज को प्रणाम किया और भगवान शिव जी का नाम जपते हुए उस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ने लगी जहां उसकी भक्ति और साहस उसे मंदिर की ओर ले जा रहे थे। सतीश ने वृक्षराज से मार्गदर्शन पाकर भगवान शिव के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जंगल के बीचों बीच स्थित वह मंदिर मानो स्वयं भगवान की कृपा का एक दिव्य केंद्र था। प्रभात के सुनहरे प्रकाश से दमकता हुआ वह मंदिर जैसे स्वयं स्वर्ग से उतरा कोई देव स्थान हो। उसके ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश को स्पर्श करते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो वे ईश्वर से संवाद कर रहे हो। चारों ओर घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, जैसे आकाश में देव और गंधर्व झंकार कर रहे हो। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान की मूर्ति इतनी दिव्य थी कि उसकी आंखों में झांकते ही मन का सारा भार हल्का हो जाता है। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर सतीशना भाव विभोर हो गई। मंदिर के समीप एक कोने में बेल का एक दिव्य पौधा स्थापित था, जिसकी पत्तियां चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। लोग कहते थे कि यह बेल का पौधा स्वयं भगवान शिव जी की कृपा से सजीव है। वहीं पर एक छोटा सा कुंड था जिसमें अमृत के समान जल भरा हुआ था। यह जल भक्तों के लिए पवित्र प्रसाद तैयार करने में उपयोग होता था। सतीश ने गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान शिव जी के चरणों में सिर झुका दिया। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, कृपया मेरी सहायता करें। मैं इन श्रापित आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए आपका प्रसाद प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे पति के लिए भी आपकी कृपा चाहिए। सतीशना के इतना कहते ही एक हल्का सा हवा का झोंका आया और उसके आंचल में कुछ बेलपत्र स्वयं से टूट कर आ गए। यह देखकर सतीशना की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और कुंड से जल लेकर मंदिर से बाहर निकल आई। सतीशना ने जल और प्रसाद के रूप में प्राप्त बेल पत्र लेकर सीधे देवतरु वृक्ष के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने जल को अपने हाथों में लिया और भगवान का नाम लेकर श्रद्धा के साथ वृक्षराज पर छिड़क दिया। जैसे ही जल वृक्षराज पर पड़ा, एक अद्भुत घटना घटी। देवतरु के पत्ते और शाखाएं चमकने लगी और पूरा वृक्ष एक दिव्य प्रकाश में बदल गया और उस स्थान पर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो देवताओं के समान प्रतीत हो रहा था। उसी दिव्य पुरुष ने तुम्हारी आवा और भगवान की कृपा ने मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दिया है। अब मैं इस श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। इतना कहकर वह पुरुष एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। सतीशना ने सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया और फिर चुड़ैलों की ओर बढ़ी। उन 7 चुड़ैलों के पास पहुंचकर उन्हें भगवान का बेल पत्र रूपी प्रसाद दिया और कहा, हे देवियों, यह प्रसाद भगवान शिव जी की कृपा का प्रतीक है। इसे ग्रहण करो और अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करो। चुड़ैलों ने श्रद्धा के साथ प्रसाद को ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने प्रसाद खाया, उनके भयानक रूप बदलने लगे। उनकी जली हुई त्वचा और भयंकर आंखें अब शांत और सुंदर हो गई। उनकी विकृत आकृतियां दिव्य स्त्रियों में परिवर्तित हो गई। उनके चेहरे पर पवित्रता की आभा छा गई। श्राप से मुक्ति पाकर सभी चुड़ैलों ने सतीश से कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारी भक्ति और करुणा ने हमें हमारे पापों से मुक्त कर दिया। हम सब सदैव आपके आभारी रहेंगे।
इतना कहकर वे सभी आत्माएं दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। उन आत्माओं के जाने के बाद सतीशना जंगल से सुरक्षित घर लौट आई। उसने अपने घर में कदम रखा तो उसकी आंखों में संतोष और करुणा की चमक थी। उसके हाथ में भगवान का पवित्र प्रसाद था जो उसने अनेकों कठिनाइयों और भयानक बाधाओं को पार कर प्राप्त किया था। उसने अपने पति के पास जाकर कहा, हे स्वामी, आप भगवान के प्रसाद को ग्रहण कीजिए, यह आपके रोग को हर लेगा। मित्रों, अपनी पत्नी के कहने पर जैसे ही धर्मदत्त ने प्रसाद खाया, उनके चेहरे पर तुरंत एक दिव्य चमक आ गई। उनके शरीर से मानो सारी बीमार दूर हो गई और उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। उन्होंने सतीश की ओर देखा और कहा, हे धर्मपत्नी, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और एक संकल्प ने न केवल मेरा जीवन बचाया बल्कि मुझे यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और निष्ठा के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। आज तुमने अपने पतिव्रता धर्म का एक और उदाहरण प्रस्तुत करके समस्त नारी जाति को गौरवान्वित किया है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मित्रों, यमराज ने नारद जी की ओर देखते हुए कहा, है मुनि श्रेष्ठ, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि किन पापों के कारण स्त्रियां चुड़ैल बनती हैं। यह मुनि श्रेष्ठ मनुष्य अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगता है, परंतु भगवान की भक्ति और सच्चा पश्चाताप हर पाप को नष्ट कर सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि जो मनुष्य आत्महत्या करता है उसका अगला जन्म कब होता है और कैसा होता है। आखिर वह किन कर्मों के कारण आत्महत्या करता है। तो सुनिए मुनि श्रेष्ठ, आज मैं आपको इस गढ़ सत्य से अवगत कराने जा रहे हैं। हे मुनिवर, जब मनुष्य आत्मज्ञान से विमुख हो जाता है और उसे जीवन केवल कष्टों का समुच्चय लगता है, तब उसका मन दुर्बल पड़ जाता है। वह सोचता है कि मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु उसकी यह सोच ही उसके लिए सबसे बड़ा भ्रम होता है। जो आत्मा अपने हाथों से जीवन का परित्याग करती है, वह न केवल शरीर छोड़ती है बल्कि स्वयं को यम धर्म के विरुद्ध ले जाकर खड़ा कर देती है। हे मुनि श्रेष्ठ, जब कोई आत्मा आत्महत्या करती है तो वह ना मृत कहलाती है और ना जीव। वह एक अंधेरे में झूलती हुई प्रेत योनि में प्रवेश करती है। उसे ना तो शरीर मिलता है और ना ही शांति। ऐसी आत्मा मृत के बाद एक विशेष प्रकार की यंत्रणा से गुजरती है। वह पृथ्वी और यमलोक के बीच प्रेत योनि में भ्रमण करती रहती है। यह देवर्षि आत्मा के संबंध में गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में कहा गया है कि न मृत न च जीवो सह प्रेत संचारते धम आत्मत सही घोरा न दृश्यम सुखम लभित, अर्थात वह आत्मा भूख, प्यास, तृष्णा और शोक में घिरी रहती है, किंतु शरीर न होने से कुछ भी अनुभव नहीं कर पाती। यह स्थिति उसे तब तक झेलनी पड़ती है जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु की आयु पूरी नहीं हो जाती। उसकी तृष्णाएं जलती रहती हैं, उसे संतोष नहीं मिलता। यह उसकी अधूरी यात्रा का परिणाम है। प्रेत योनि की यंत्रणा अग्नि के समान होती है। यह अग्नि आत्मा को जलाती नहीं है, केवल पीड़ित करती है। ऐसी आत्मा ना तो दिखती है ना मिटती है, बस भटकती रहती है। आत्महत्या किए हुए मनुष्य की आत्मा तब तक नया जन्म नहीं ले पाती जब तक उसका निर्धारित जीवन काल पूरा ना हो जाए। यदि वह 80 वर्षों तक जीने हेतु जन्मी थी और 30 में ही देह त्याग दी तो शेष 50 वर्षों तक एक अधूरी आत्मा बनकर भटकेगी। उसके बाद उसका जन्म होता है, परंतु सहज रूप में नहीं होगा। कभी मानसिक रोगी के रूप में, कभी विकलांग तो कभी किसी दुखदाई पशु योनि में। हे मुनि श्रेष्ठ, आत्महत्या की गई आत्मा का नया जीवन कभी भी सरल नहीं होता, क्योंकि उसने अपने पूर्व कर्मों को बीच में छोड़ दिया था। यदि कर्म अधूरे हो तो फल भी विकृत होते हैं। यमराज की बात सुनकर नारद जी सहज स्वर में बोले, हैं धर्मराज, क्या वह आत्मा मुक्त हो सकती है?
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए धर्मराज ने कहा है, मुनिवर, यदि उस आत्मा के परिजनों को इसका भान हो जाए और वे धर्म पथ का सहारा ले तो वह मुक्त हो सकती है। इसके लिए परिजनों को श्राद्ध, पिंडदान, गंगाजल, तीर्थ स्नान और भक्ति की अग्नि से उस आत्मा को धीरे धीरे मुक्त कराए। तब वह आत्मा यमदूतों द्वारा दोबारा गति प्राप्त करती है और नए जीवन की ओर अग्रसर होती है। यह एक गहरा और सूक्ष्म सत्य जिसे केवल श्रद्धा और कर्म से ही समझा जा सकता है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य को जो शरीर रूपी काया मिली है उसे उसका सम्मान करना चाहिए। यह शरीर आत्महत्या के लिए नहीं बना है, यह मोक्ष की सीढ़ी है। जो आत्मा दुख में भी धैर्य और श्रद्धा रखती है वही मोक्ष की ओर बढ़ती है और मृत्यु के बाद उसकी अधोगति नहीं होती। जो आत्मा आत्महत्या करती है वह मोक्ष नामक सीढ़ी को स्वयं तोड़ देता है और वर्षों तक मृत्यु लोक में भटकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जीवन एक अनमोल अवसर है। जो आत्मा इसे तुच्छ समझकर त्याग देती है वह केवल अपने भविष्य को अंधकार में डालती है। मानव को चाहिए कि चाहे जैसे भी परिस्थिति हो वह धैर्य, भक्ति और विवेक के साथ उसे पार करे। जैसे रात्रि के बाद भोर आती है वैसे ही जीवन के हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। इतना कहकर धर्मराज अपने कथनों को विराम देते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह दिव्य और ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।